बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 7 दान का हिसाब। बेटा, इसमें कहानी है, एक राजा होता है। वो बहुत कंजूस होता है और वो सारा धन अपने वैभव यानी अपने राजमहल की सजावट, वस्त्रों, इन सब पर खर्च करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ जाता। अकाल सूखा यानी पड़ जाता है। लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं होता है। तो लोग राजा के पास मदद के लिए आते हैं, लेकिन राजा उनकी मदद नहीं करता है। फिर एक सन्यासी आता है। वो बुद्धिमानी पूर्वक राजा से लोगों की मदद के लिए पैसे निकलवाता है। अब वो पैसे कैसे निकलवाता है और राजा को सबक कैसे सिखाता है, इस पाठ को हम इस कहानी में पढ़ेंगे और जानेंगे आगे। तो बच्चों, अपनी कहानी पढ़ते हैं। आप सभी अपनी बुक को खोलिए के रखिए सामने और मेरे साथ साथ वीडियो भी देखिए और अपनी बुक पर उंगली रख के पढ़ते भी चलिए। दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर, लगदग मतलब खूब सुंदर, यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार का अर्थ है कि स्वागत। राजा के दरबार में सभी तरह के लोग आते थे, लेकिन कोई भी बुद्धिमान लोग या गरीब या दुखी लोग नहीं आते थे, क्योंकि वहां पे राजा उनको भगा देता था या उनका स्वागत सम्मान नहीं करता था। इसलिए वहां राजा के दरबार में कोई भी आना पसंद नहीं करता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, चारों तरफ सूखा पड़ गया। खाने के लिए भोजन की कमी पड़ गई, कुछ भी नहीं था लोगों के पास। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से, राज भंडार अर्थात राजा का जो भंडार था जिसमें धन था, से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा। राजा ने कहा, कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया का अर्थ है कंगाल, यानी कि सब पैसा जब खत्म हो जाता तो कंगाल हो जाना, गरीब हो जाना। तो राजा का मतलब था कहने का कि इसमें मैं क्यों तुम लोगों की मदद करूं, क्योंकि कभी अकाल पड़ेगा, कभी सूखा पड़ेगा, कभी बारिश नहीं होगी, कभी बाढ़ आ जाएगी, कुछ ना कुछ परेशानी आए दिन लगे रहेगी। और इस तरह तुम लोग रोज मुझसे मदद मांगने आओगे और मेरा सारा धन तुम लोग की मदद करते करते खत्म हो जाएगा, तो एक दिन मैं खुद ही दिवालिया या कंगाल हो जाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार अर्थात प्रार्थना की, राजा से प्रार्थना लगाई, गुहार की, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दो, तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। मतलब राजा की प्रजा ने राजा से सिर्फ कितने रुपए मांगे बच्चों? 10,000 रुपए मांगे कि आप दे दो तो हम आधा आधा पेट ही भोजन करेंगे, सब लोग मिलजुल के खा लेंगे, लेकिन कम से कम हम जिंदा तो बचेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष, जिसमें राजकोष का अर्थ है जिसमें राजा का धन होता है, में मौजूद है। जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों,
मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। मतलब एक आदमी ने कहा कि आप इतना रुपए अपने वस्त्रों पे, महल की सजावट, मतलब फिजूल खर्ची आप करते हो, उससे अच्छा तो आप गरीबों की मदद कर दो। तो ये सुनकर राजा को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह, बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। नाक में दम होना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि परेशान होना। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए। क्यों? क्योंकि वो सब राजा से डरते थे, इसलिए ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया, यानी राजा के दरबार में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण। कर्ण कौन थे बेटा? कर्ण एक बहुत बड़े दानी थे। आपने सुना होगा ना, कर्ण किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे महाभारत में, और वो बहुत बड़े दानी थे। बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। बच्चों, आज हम ये पाठ यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे अपना पाठ करेंगे, ठीक है ना? तो इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप उनको ध्यान से अपनी कॉपी में आज की डेट डालेंगे, पाठ का नाम डालेंगे और कठिन शब्द की हेडिंग डाल के लिखेंगे। पहला शब्द है मुट्ठी, सत्कार, राज भंडार, दिवालिया, प्रकोप, मौजूद, मनोरंजन, जरूरतमंद, पहरेदार, सन्यासी, प्रशंसा, 48, 75। और आज जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। कल हम इसी पाठ को आगे करेंगे और उस पाठ के शब्द अर्थ भी करेंगे। और अगर आप इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, एक बार 2 बार कम से कम वीडियो को देखकर अपनी बुक में साथ साथ आप रीडिंग जरूर लगाएं।